नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी मेष राशि वालों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर, पूरे जीवन की सच्चाई के बारे में। कैसे होता है मेष राशि वालों का डिटेल में समझाऊंगी। स्वभाव, गुण, अवगुण तो नॉर्मल है, इस वीडियो में बताऊंगी सब कुछ मेष राशि वाले आपके जीवन के बारे में, आपके पूरे जीवन की सच्चाई के बारे में। और आपके केवल ये राशि के आधार पर ही नहीं है, हमारी कुंडली कुछ नहीं है। कुंडली बहुत कुछ कहती है। आपकी जन्म कुंडली कैसी है, आपका लग्न क्या है, आपके प्लेनेट कैसे बैठे हुए हैं, वो तो आपके कर्मों के फलस्वरूप है, वो आपके कर्मों का परिणाम है। लेकिन जिस राशि में हमने जन्म लिया है वो क्या है, वो अग्नि तत्व है, वो जल तत्व है, वायु तत्व है। आपकी राशि से आपके द्वितीय भाव के स्वामी कौन बनते हैं, फोर्थ हाउस के स्वामी कौन बनता है, आपका स्वभाव कैसा है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं अपने स्वभाव, अपने मन से करते हैं। आपकी राशि का बहुत रोल होता है आपकी लाइफ में, तो सब कुछ बताऊंगी आपकी राशि से। सबसे पहली राशि होती है मेष राशि। मेष राशि से ही स्टार्ट होता है राशि चक्र। इनके जो स्वामी बनते हैं, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं, अग्नि तत्व की राशि होती है ये, इसीलिए सर्वप्रथम मेष राशि को रखा। और इनके स्वामी कौन बनते हैं, मेष राशि के स्वामी जो है लॉर्ड हैं, वो होते हैं मंगल ग्रह। और मंगल ग्रह को लीडरशिप दी गई है। सेनापति सेनापति का आप जानेंगे, सेनापति का जो पद होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। और मेष राशि चर राशि मानी जाती है। और मेष राशि में केतु, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र आता है। ये जान लेते हैं थोड़ा सा कि ये कैसे होते हैं ये लोग। मेष राशि वाले व्यक्ति, अगर आपका जन्म मेष राशि में हुआ है तो सबसे पहले जब इनका जन्म होता है तो उनकी फैमिली वालों को लगता है स्टार्टिंग में कि इनके अंतर्गत बहुत तेज है, शुरू से ही बड़े तेज लगने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में सर्वप्रथम राशि होती है मेष राशि, जो हमारा सर रिप्रेजेंट करता है, हमारे मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। जो भी मेष राशि वाले व्यक्ति होते हैं अपनी फैमिली से पूछना, या आप देखना जो आपका ये सर होगा ये बड़ा ही हार्ड होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। और आपका जो माथा होगा बड़ा जल्दी गर्म हो जाता होगा। आपने कभी फील किया होगा कि आपका सर जल्दी गर्म हो जाता होगा। ये जल्दी से इमोशनल होते हैं, लेकिन किसी को शो नहीं होने देते हैं। शो इनको कुछ और होता है, लेकिन ये कुछ और है और सामने वाले लोगों को कुछ और दिखता है। ये जैसे हैं वैसे तो सामने वालों को दिखते हैं, लोगों को दिखता है स्ट्रेट होंगे, लोगों को दिखता है सॉफ्ट होंगे, लेकिन लोगों को दिखता है आपके अंदर, लेकिन आप कुछ और हैं। आप लोगों को कुछ और दिखाई देता है, क्योंकि आपकी मेष राशि है सर्वप्रथम। अगर आप सर्वप्रथम खड़े रहने वाले राशि हैं तो लोगों को लगता है कि इनके अंतर्गत एटीट्यूड है, लेकिन इंटरव्यू देखा जाए अगर एटीट्यूड आपके अंदर रहता है लेकिन वो पॉजिटिव रहता है, वो बहुत एक अच्छा एटीट्यूड होता है। अब जैसे मैंने बताया कि इनका माथा गर्म हो जाता है, इनकी जो स्टार्टिंग पे, अगर स्टार्टिंग का जो जन्म होता है इनका, एक जगह पर रहना ये पसंद नहीं करते हैं मेष राशि वाले, क्योंकि नंबर वन राशि है तो इनकी शैतानियाँ बड़ी अलग होती है। इनकी शैतानियाँ बड़ी, ये थोड़े चंचल स्वभाव के आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि चर राशि है, मेष राशि है, चर राशि होती है। चर राशि का मतलब होता है चलते रहना। तीन टाइप की राशि होती है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव राशि। स्थिर का मतलब होता है स्टेबल, चर का मतलब होता है चलते रहना। तो मेष राशि वाले व्यक्ति, अगर बचपन में इनका जन्म हुआ तो इनकी फैमिली वाले भी बचपन में परेशान हो जाते कि चलते रहते हैं, एक चीज से संतुष्ट नहीं होते हैं। अगर आपको कोई चीज पकड़ा दी जाए तो संतुष्टि नहीं मिलती है मेष राशि वालों को। और भी चीज, जो चीज ज्यादा ही इनको अच्छी लगती है उसको ही, उससे ही अलग ही होते हैं। बचपन की बात कर रही हूँ मैं, फिर आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इनको चाहे कितने भी चोट आ जाए ये फील नहीं करते हैं, जल्दी से हील हो जाते हैं। आपने सेनापति को देखा होगा कि सेनापति को जब कुछ हो जाते हैं वो मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, नहीं मानते हैं कि मुझे कुछ हो गया। इसलिए अगर इनको कुछ हो जाता है, अचानक से चोट लग जाना, तबीयत खराब हो जाना, लेकिन उसमें भी ये अपने आप को एक्टिव फील करते हैं। ये है मेष राशि वालों का सबसे बड़ा गुण। कुंडली तो कुंडली होती है, लेकिन राशि से परफेक्ट हम बता सकते हैं। धीरे धीरे चलकर एक चीज होती है, माँ बाप को भी लगेगा, पेरेंट्स को भी लगेगा कि अगर इनका बच्चा मेष राशि का है तो उनकी बातों को नहीं मान रहे हैं, उनको लगेगा कि बड़ा शैतान है, वो गलत प्रेडिक्शन करते हैं आपके बारे में। वो सोचते हैं आगे चलकर ये हमें मानेगा या नहीं मानेगा। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। इनको कहते हैं कि इनका पैसा आएगा स्टार्टिंग में तो आएगा, हाथ तक तो आएगा, लेकिन हाथ से जल्दी निकल भी जाएगा। खर्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनके खर्चे बहुत जल्दी हो जाते हैं। पैसा इनके पास आता है, आता बाद में है, लेकिन चला पहले जाता है।
ऐसा कब तक होता है? ऐसा होता है 25-26 की एज तक ऐसा होता रहता है। उसके बाद जा कर के थोड़ा स्टेबल होता है इनका फाइनेंस, ये थोड़ा धन एकत्र करना जानते हैं, उसके बाद बैंक बैलेंस को बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले ये कंट्रोल कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप करोड़ों रुपए कमाएंगे तो कहीं ना कहीं उसको लगा देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे घर के स्वामी बनते हैं आपके बुध ग्रह, यानी कि इनको घूमना फिरना, चंचलता, बचपना वो भी ज़्यादा देखा जाता है। यानी जो इनके साथ में होंगे, जो इनके साथ में इन्वॉल्व होंगे, इनके फ्रेंड सर्कल, इनकी फैमिली मेम्बर्स, उनको लगेगा कि इनके अंदर बचपना है। जो इनको नहीं जानते हैं वो जानेंगे कि ये बहुत मैच्योर है। डर लगेगा बात करने में, पर्सनैलिटी को देख कर लगेंगे, चाहे आप पतले हो, चाहे आप मोटे हो, कैसी भी हो, लेकिन एक पर्सनैलिटी होती है। क्योंकि इनका मस्तिष्क, ये चीज़ें जो होती है, जो इनका सर होता है, ये बड़ा गर्म होता है और कोई भी अगर इनको पिंच करता है तो ये जल्दी से बोलते हैं, गुस्से में और जल्दी से भड़क जाते हैं। ये चीज़ें हैं। चौथे घर के स्वामी बनते हैं आपकी राशि से चंद्रमा। चंद्रमा चौथे घर के स्वामी बनते हैं, यानी कि इनको अपने घर में, अपने प्रॉपर्टी में जहाँ पर ये रहते हैं चंद्रमा है, तो इनको चमकीली चीज़ें कह लीजिएगा या थोड़ा सजने धजने वाली चीज़ें कह लीजिएगा। माँ के बड़े प्रेमी होते हैं ये लोग। वैसे माँ का प्रेमी हर कोई होता है, लेकिन एक होता है कि हम बड़े होकर सेवा करेंगे। अगर आप फैमिली में 2-3 बच्चे हैं, लेकिन ये अपने माँ के ज़्यादा करीब होंगे, माँ भी इनको बहुत मानेगी, चीज़ें देखी जाती है। पंचम घर के स्वामी सूर्य हैं। अगर आपकी शिक्षा की बात करें, पढ़ाई पे आ जाते हैं, तो पढ़ाई की अगर बात करें, सूर्य पंचम भाव के स्वामी है। जब पढ़ने बैठेंगे तो कहते हैं ना, एग्जाम से 2 दिन पहले में सब कुछ क्लियर कर लेंगे, 2 दिन पहले ही। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ राशियों के बारे में बात करें, पढ़ रहे हैं एक साल से पढ़ रहे हैं, लगे पढ़े हैं, लेकिन फिर भी उनके अच्छे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, ऐसा होता है। सूर्य है पंचम भाव के स्वामी, नव ग्रहों के राजा हैं। ये अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बाकी टाइम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जब पढ़ेंगे तो अपनी मर्जी से पढ़ाई करेंगे। अगर आपका बच्चा मेष राशि का है, जिद न करें, दबाव न करें, प्रेशर न डालें, क्योंकि इनका जन्म मेष राशि में हुआ है। इनकी जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। ये अपनी मर्जी से पढ़ाई करेंगे अपने, लेकिन जब पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छी करेंगे, क्योंकि सूर्य है। और जब ये अपनी पे आ जाए, इनकी कुंडली थोड़ी सी सपोर्ट करें, तो ये इतनी अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं कि आमने सामने कोई होगा ही नहीं। ये भी चीज़ें देखी गई है इनमें। इसीलिए मेष राशि वालों को स्पोर्ट्स में, टेक्निकल में, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, सर्जन या फिर गवर्नमेंट्स, IAS, PCS या पुलिस, आर्मी, डिफेंस वाली जॉब में इन्हें ज़्यादा पसंद होती है। टेक्निकल चीज़ों में या टेक्निकल कुछ ना कुछ इनका माइंड होता है, इसको जिसे कह सकते हैं। मेष राशि सेनापति है। एक्टिव रहना, खेलना कूदना, भागना दौड़ना, जिम, योगा, ये सारी चीज़ें अटैक करती है मेष राशि वालों को। छठा घर के स्वामी बुध बनते हैं। इनके पीछे कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, मेष राशि वालों के पीछे कोई इनकी शत्रु बन रहा है, अवॉइड करते हैं, ये ध्यान ही नहीं देते हैं, करने दो जो कर रहे हैं, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे कोई इनका। इनकी मंशा होती है, इनकी सोच होती है। ऐसे ही सोचते हैं मेष राशि वाले, क्योंकि बुध आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। वो भी शत्रु होते, वो भी बच्चे बच्चे होते, दिमाग को आपके जो शत्रु बनते भी हैं, बनेंगे भी, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपके विभाव के बारे में बात कर लेते हैं। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र और मंगल। मंगल और शुक्र जो आपके लाइफ पार्टनर होते हैं, अच्छे मिलेंगे। लेकिन अच्छे मिलेंगे तो बात की बात है, आप क्या चाहते हैं। आपकी पसंद बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, आपके डिजायर्स बहुत बड़े होंगे मैरिज को लेकर, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं। और जब शुक्र सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी क्या सोच होगी कि एक बड़े चूजी हो जाओगे आप मैरिज को लेकर, कि पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए, दिखने में भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है कि सारी चीज़ें से, लेकिन इनकी सोच ऐसी होती है मेष राशि वालों की। भाग्य भाव की बात करें, मेहनत करते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन कहते हैं स्टार्टिंग में इनको कोई मतलब नहीं होता है। ये नहीं सोचते हैं फ्यूचर के बारे में, ये सोचते हैं मौज मस्ती करना है, लाइफ में जीना है। लेकिन धीरे धीरे चलकर आपका जो लाइफ का भाग्योदय होता है, जो आपका टर्निंग पॉइंट होता है, वो 27 एज के बाद ही देखा गया है, जो प्रैक्टिकल रिसर्च किया गया है मेष राशि वालों के बारे में। और 32 से पहले पहले आप कहते हैं एक रास्ता मिल जाता है जिसमें आप जाते हैं, वो आपके लिए सक्सेसफुल हो जाता है। 27 एज से पहुंचकर 30 एज तक मेष राशि वाले सेटल हो जाते हैं, कुछ अच्छा रास्ता इन्हें मिल जाता है। अगर आगे की बात करें तो जब ये जॉब भी करते हैं, कुछ भी चीज़ करेंगे, सबसे पहले तो इन्हें झुकना पसंद नहीं होता है। कोई अगर इनको झुकाना चाहेगा तो वो नहीं झुक सकते हैं, वहाँ पर इनकी फाइट हो सकती है या ये जॉब छोड़ सकते हैं। कुछ ना कुछ परिवर्तन इनके अंदर जरूर आता है। 10वें भाव में शनि
होते हैं, जब भी काम में आते हैं तो अपना काम समझकर काम करते हैं। मेष राशि वाले व्यक्ति कर्मठ होते हैं, ईमानदार होते हैं, लेकिन कब इनका माथा घूम जाए और जिद पर आ जाए, अड़ जाए, और वहां पर इनका काम थोड़ा खराब हो जाता है करियर में, ये देखा जाता है। क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड है मंगल और दसम लॉर्ड है शनि, तो जब तक मर्जी है, जब तक इनके दिल पे बात पहुंच गई या दिल पे लगी, वहीं पर ये काम छोड़ देते हैं। इसको कंट्रोल कीजिएगा। और बाद में अगर ये धीरे धीरे 40-45 ईयर्स के होते हैं तो फिर भी इनके अंदर ये होगा कि जब ऐसे लोग होते हैं जो लेटे रहते हैं, अगर इनके पास कुछ नहीं भी होगा, जब ये एजेड हो जाएंगे 15-16 के, फिर भी कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे, चाहे वो घर में हो, बाहर घूमना हो, एक्सरसाइज हो, योगा हो, वॉकिंग हो, कुछ ना कुछ करना पसंद करेंगे। 4 राशि है, एक जगह पर बैठना, लोगों को ज्ञान देना, समझाना, कुछ ना कुछ चीज़ों में पड़े रहेंगे मेष राशि वाले व्यक्ति।